कि संविधान मात्र एक किताब नहीं है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके प्रेम्बल में जो चीजें छिपी हुई हैं, उस प्रेम्बल पे भी काम करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि आज देश में जिसको कहीं कुचला जा रहा है, वो कोई आदमी हो, सरकार का, विपक्ष का, उस पर ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसी घटनाओं की अब जगह नहीं बची आजाद भारत में। ना दंगे की, ना पथराव की, और ना ही पुलिस द्वारा गोली चला के हत्या करने की भी अब कोई जगह नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हिंसा की आड़ में गोली चलाकर जो है लोगों की जान लेना, मैं इसको भी सही नहीं मानता। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, देशवासियों को बधाई। दुनिया में जो भारत में आस्था विश्वास रखते हैं और जो भारतीय दुनिया यहां से जाके दुनिया में रह रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। देश के अंतिम पायदान के व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में जो व्यवस्था है और जो अवसर की क्षमता है, उसी का प्रयोग करके आज हम लोग यहां तक पहुंचे। मैं बधाई दूंगा, लेकिन मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। मैं आज एक अच्छा कार्यक्रम किया गया, लेकिन साथ साथ मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान मात्र एक किताब नहीं है, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके प्रेम्बल में जो चीजें छिपी हुई हैं, उस प्रेम्बल पे भी काम करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि आज देश में जिसको कहीं कुचला जा रहा है, अवसर की क्षमता जिसको आज कुचला जा रहा है, और ऐसा जो विश्वास था कि देश में जो तमाम गैर बराबरी है, जो सामाजिक आधार पे चाहे आर्थिक आधार पे खत्म होगी, उसमें बहुत बड़ी खाई बनती दिखाई दे रही, खत्म नहीं हो रही। दो नई भाषाओं में भी आज लॉन्च हुआ है, संस्कृत और मैथिली भाषा में, कैसे देखते हैं? मगर क्या इससे कुछ बदलेगा? आप ये समझिए कि जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश ने स्वीकार किया था, और आज कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को बधाई, उन्होंने अपने जो करना चाहते हैं अपने एजेंडे पे किया है, उन्होंने मैथिली भाषा में, संस्कृत भाषा में किया, लेकिन क्या इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा? क्या संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं उस पे सरकार खड़ी है? सिर्फ राशन देके लोगों की वोट्स से लेना, ये मैं समझता हूं कि ये आज के आजाद भारत के 75 साल बाद नहीं होना चाहिए था। आज तो हम हर घर तक सुख सुविधाएं और सम्मान का जीवन सभी तक। आज भी महिलाओं पर रेप अत्याचार नहीं होता, क्या आप बताओ? एनसीआरबी का डाटा इस बात गवाही है। आज भी देश में मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे तमाम तरह की घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या हम उन मॉरल वैल्यू तक पहुंच पाए जिसके संविधान ने कल्पना की थी, जिसके लिए संविधान सभा के लोगों ने, जो महत्वपूर्ण महान पुरुष थे जिन्होंने प्रयास किया था? और फिर वो सपने कि जो राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीतिक बराबरी आ जाएगी, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी, तब तक देश मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगा अंतिम व्यक्ति। तो उसके साथ सरकार कहां खड़ी, ये भी सरकार को बताना चाहिए। चंद्रशेखर जी, संभल वाले मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कई लोगों का अरेस्ट किया गया है, तमाम जो एक्शन सब जारी, क्या कहेंगे आप? देखिए, संभल में कल गया था, रास्ते में मुझे रोक लिया गया और मुझे बताया गया कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना था निर्दोषों पर कार्रवाई न करे और इस घटना की पूरी जानकारी करे, इसके पीछे कौन है उसको खोज निकाले। वो कोई आदमी हो, सरकार का, विपक्ष का, उस पर ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसी घटनाओं की अब जगह नहीं बची आजाद भारत में। ना दंगे की, ना पथराव की, और ना ही पुलिस द्वारा गोली चला के हत्या करने की भी अब कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूं ये वॉल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप जो है गोली से जो है देश चलाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं। लोगों के अपने अधिकार हैं, वो संवैधानिक तरीके से जो है अपने आंदोलन करें। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हिंसा की आड़ में गोली चलाकर जो है लोगों की जान लेना, मैं इसको भी सही नहीं मानता।